लेकिन डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ अवधेश कुमार भारती ने आज जानकारी दी कि 7 मई को भारतीय रक्षा बलों ने पाकिस्तान के 11 हवाई अड्डों पर हमला किया था। इस समय की बड़ी खबर। On the line of control, in the exchanges that followed, they lost more than 100 soldiers. That number is in excess of 100. 100 terrorists were what were killed in those 9 terrorist camps. So there was innumerable amount of damage, which compelled them. डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ अवधेश कुमार भारती को आपने सुना, उन्होंने 11 हवाई अड्डों पर हमला किया, ये जानकारी दी और सुन लेते हैं। Hard facts are that we struck and decimated their 9 terrorist camps on the 7th of May. Proof is there for everybody to see. The hard facts and the ground reality is that we struck 11 of their airfields. The ground reality is that we destroyed 13 of their aircraft, either on ground or in the air, including one high-value airborne asset at a record distance of 300 kilometers plus. So that is the hard fact. PMLN के नेता इरशाद अहमद साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरशाद अहमद साहब, ये तो आप मानेंगे कि धर्म पूछ कर मारना जो है वो इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता, और पूरी दुनिया ने इस बात की निंदा भी की, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक भी शब्द नहीं आया। जिस पाकिस्तान ने इस आतंकवाद को पाला पोसा, जिस हाफिज सईद को, दाऊद इब्राहिम को, वो अब खुद पाकिस्तान के लिए सरदर्द बन गए हैं। बहुत शुक्रिया जी। मैं पहले तो अर्ज करूं कि देखिए, आपने कहा कि धर्म पूछ के मारा और हमने बिल्कुल अफसोस नहीं किया। आप ये देखिए कि आप लोगों ने ये पैदा किए, आप लोगों ने मारे, और आपने इस चीज़ का भी मौका नहीं दिया कि इसकी तफ्तीश हो, इसकी तहकीक हो, इसके बारे में मालूमात हासिल की जाए कि ये कौन लोग थे, कहाँ से आए थे और इन्होंने लोगों पर हमला क्यों किया, इंडियंस लोगों के ऊपर। आपने क्या किया? आपने इस चीज़ को छुपाने के लिए, अपने जुर्म को छुपाने के लिए, आपकी हुकूमत ने, आपके नुमाइंदों ने, आपके वज़ीर आज़म ने इसको छुपाने के लिए पहलगाम का एक मसला बना करके पाकिस्तान पे हमला किया। आप ये देखिए कि आप कौन लोग हैं, कौन सी दुनिया में रहते हैं, इतने एडवांस दौर में आप इस तरह की हरकत कर गए कि आपको उसको भुगतना मुश्किल पड़ गया। देखिए, आपने पाकिस्तान पे हमला किया, ये इस भ्रम में आप लोग हैं, अपना देश नहीं संभल रहा है आपसे, ये समझिए इब्राहिम साहब, आपसे अपना देश नहीं संभल रहा है। ना आप गरीबी को संभाल पा रहे हैं, ना आप बेरोजगारी को संभाल पा रहे हैं, ना आप आतंकवाद को संभाल पा रहे हैं। पता नहीं कहां से कौन एक गुमनाम आदमी आता है और आपके आतंकवादियों का सफाया कर रहा है। मुझे लगता है खुदा ने, फरिश्ते ने किसी को भेजा होगा कि इनसे तो हो नहीं रहा, लो हम ही कर दें। इरशाद भाई, इरशाद सुनो, एक सेकंड। इरशाद सुनो, तुम्हारे लिए अच्छी बात बोल रहा हूँ। अरे इरशाद, अच्छी बात बोल रहा हूँ। अरे वो उंगली को छोड़ दो, मेरी बात सुनो। क्या आपसे बोला गया था कि आपके मुंह से आप इतने, मैं कह रहा हूँ ना सच बात, जिसको बेशर्मी देखो, कि आज भी आपके मुंह से ये बात नहीं निकल रही कि टेररिज्म का शिकार हुआ कोई भी आदमी दुनिया में कहीं भी हो, उसके लिए आप दुख जाहिर करते हो। आपने दुख जाहिर नहीं किया, आपने अभी भी नहीं किया, आपने अभी भी नहीं किया। आप जिस अमन की बात कर रहे हैं ना, कहाँ ले जा रहे हो बात? आप बोलते चले जाओगे, आपने दुख जाहिर किया। अरे मेरे भाई, दुख जाहिर किया। अपनी करनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ये पाकिस्तान से बेहतर मुझे लगता है किसी के ऊपर फिट नहीं बैठता है ये मुहावरा। देखिए सोमनाथ सुने साहब, अरे साहब, मियां साहब, सुनिए साहब, सुनिए ना साहब, अरे साहब आप दुबई जाइए, आप गाड़ी में पेट्रोल भरा लो। शैलेंद्र, सोमनाथ ने मेरे से पूछा, मैं सोमनाथ को ये बताना चाहता हूँ। सुने साहब सुनिए, आपने, पूरा दुनिया ने देखा किस तरह से मसूद अजहर कह रहा था, या अल्लाह मुझे क्यों नहीं उठा लिया। 100 आतंकी मारे गए थे ना आपके, जिसमें मरकजे सुभान अल्लाह, मरकजे, उसमें सेना के आला अधिकारी शामिल हुए थे उस जनाजे में। वो तस्वीरें दुनिया ने देखी थी। वो क्या कह रहा है? आतंकवादियों के जनाजे में आपके सेना के आला अधिकारी पहुंचे थे, ये पूरी दुनिया ने तस्वीर देखी। 1 साल के बाद किस तरह से बड़ी बड़ी बातें डिंगे हार रहे हैं साहब। सुने साहब, इंडस वाटर ट्रीटी 22 अप्रैल में हुआ था, 24 तारीख से बंद है और आज भी बंद है। वो पानियां नहीं जा रही हैं, इसको कहते हैं। आज आप एक जगह भी कुछ करेंगे ना, दैट विल बी टेकन एज ए स्टेट स्पॉन्सर्ड, जो हमारा रिट्रीब्यूशन होगा। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर थमा नहीं है, ये रुका नहीं है साहब, जस्ट थमा है।
और जरा भी हुआ तो रिट्रीब्यूशन ऐसा होगा साहब, केवल 11 फील्ड नहीं, केवल 9 आतंकी कैंप नहीं, केवल आपके 13 एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग टॉप। देखिए आप लोगों की जितने पाकिस्तानी मेहमान हैं आपकी बौखलाहट में बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ। जिस तरीके से बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आप खुद जानते हैं कि आपने जो आग लगाई थी उसमें आज आप जल रहे हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।